नगरीय क्षेत्र के देवी तालाब के किनारे स्थित गणेश मंदिर के पास एक शव दिखाई देने के बाद सनसनी मच गई। घटना की जानकारी लगते ही वहां भीड़ जमा हो गई, जिसकी खबर लगते ही कोतवाली पुलिस द्वारा भी घटनास्थल पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने लोगों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकाला। हालांकि युवक कौन है, कैसे तालाब पहुंचा और कब घटना हुई, यह अभी अज्ञात है। फिलहाल पुलिस ने शव बरामद कर शव को पीएम के लिए जिला चिकित्सालय भिजवा दिया है। पुलिस ने शव की पतासाजी के प्रयास शुरू कर दिए हैं और सभी थाना और चौकियों में सूचना दे दी गई है। घटनास्थल पहुंचे कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत ने बताया कि तालाब में मिले शव की शनाख्त नहीं हो सकी है, जिसकी पतासाजी के प्रयास किए जा रहे हैं। शव को देखकर लगता है कि लगभग 12 से 15 घंटे पुराना है, जिसमें पुलिस ने मर कायम कर जांच में लिया है। परिजनों के मिलने पर शव पंचनामा कार्यवाही के उपरांत शव का पीएम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। देखिए, कुछ राहगीरों के द्वारा एक जानकारी मिली थी कि शव तैरता हुआ दिखाई दे रहा तालाब में। आके हमने लोगों की मदद से उसको बाहर निकलवा के चेक किया। करीब 25 साल के आसपास का युवा है और संभवतः वो ड्राउनिंग की वजह से ही उसकी मृत्यु हुई है। क्योंकि पेंट नहीं है और कहीं आसपास उसकी तालाब की बाउंड्री पे बहुत से लोग फ्रेश होने के लिए भी बैठते हैं, तो संभवतः उसी दौरान वो गिर गया और करीब 12-15 घंटे पुरानी लाश है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शिव भक्तों द्वारा महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर शिव बारात निकाली गई। नगर के गंगानगर, सागौन वन, गौरीशंकर नगर, वार्ड क्रमांक 1, 12, 13 और भटेरा सहित अन्य वार्डों से शिव बारात निकाली गई, जिसके बाद सभी बारात कालीपाट मंदिर पहुंची, जहां अलग अलग वार्डों से निकाली गई बारातों के समागम के बाद शिवजी की मुख्य बारात निकाली गई, जो धूमधाम के साथ शंकर घाट भगवान शंकर के मंदिर पहुंची, जहां विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शिव बारात में झांकियां आकर्षण का केंद्र थी। शिव बारात में शिव भक्त बड़ी संख्या में बाराती नाचते हुए शिव भक्ति में डूबे नजर आए। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर मां कालीपाट मंदिर से पालकी में भगवान भोलेनाथ की शोभा यात्रा के साथ निकाली गई। इससे पूर्व नगर के अलग अलग स्थानों से निकाली जाने वाली शिव बारात का संगम मुख्य बारात में होने के उपरांत एक स्वरूप होकर शिव बारात खुशी मनाते शिव भक्तों के साथ शंकर घाट स्थित शिव मंदिर पहुंची, जहां देश और प्रदेश की सुख शांति की भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की गई। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नगर में शिव भक्तों द्वारा निकाली जाने वाली शिव बारात में झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। शिव बारात में भगवान शिव भभूति रमाए लोगों के लिए आकर्षण और दर्शन का केंद्र रहे। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर निकली शिव बारात का जगह जगह स्वागत और पूजन किया गया। गौरतलब हो कि लगातार 20 वर्षों से निकाली जा रही शिव बारात शिव बाबा के आशीर्वाद से ही संभव हो पा रही है। कठिन परिस्थिति के बावजूद शिव बारात को लेकर सभी शिव भक्त अपनी परंपरा को निभाने में जुटे रहे। वहीं महाशिवरात्रि पर्व पर 18 जनवरी को देवों के देव आदि देव भगवान भोलेनाथ का महापर्व महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाएगा। भगवान भोलेनाथ की आराधना और उपासना के इस महापर्व को लेकर नगर में स्थित सभी शिवालयों को आकर्षक रंगों की लाइटों से सजाया गया है। वहीं महाशिवरात्रि पर दर्शनार्थियों को भगवान भोलेनाथ के दर्शन और पूजन करने के लिए समस्या न हो, इसके लिए भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। महाशिवरात्रि पर्व पर नगर के महामृत्युंजय घाट, शंकर घाट स्थित शिव मंदिर, नर्मदा नगर स्थित शिव मंदिर, लांजी के कोटेश्वर धाम सहित मंदिरों में स्थित शिवालयों में भगवान की पूजा अर्चना पूरी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के साथ कर सुख शांति और मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मांगा जाएगा। नगर के जागपुर घाट में सिंधी समाज द्वारा आयोजित किए जाने वाले शिवरात्रि मेले और शंकर घाट स्थित शिव मंदिर में आयोजित होने वाले महाशिवरात्रि पर्व पर भक्तों को दर्शनार्थ परेशानी न हो और किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति या कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसको लेकर शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा और पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने दौरा किया।
अधिकारी द्वय ने बताया कि दोनों ही जगहों पर आयोजकों द्वारा व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सुरक्षा के तौर पर पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था की गई है ताकि पर्व का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से और किसी प्रकार की भक्तों को कोई दिक्कत न हो। बालाघाट जिला न केवल अपनी खनिज और वन संपदा के लिए जाना जाता है, बल्कि मां वैनगंगा के पावन तट किनारे स्थित जिला आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी के रूप में भी पहचाना जाता है। पुरातत्व धरोहरों को समेटे यह जिला धार्मिक स्थलों से भी समृद्ध और परिपूर्ण है। जिले के धार्मिक स्थलों का इतिहास कई गाथाओं को अपने में समेटे हुए है। ऐसे ही आस्था और पुरातन के संगम से श्रद्धा भाव की अलौकिक ज्वाला का जन्म होता है और लिंगेश्वर शिव मंदिर की स्थापना होती है। ऐसे प्राचीन ऐतिहासिक पुरातन कालीन सिद्ध शिव मंदिर में पहुंचकर मन प्रसन्नचित्त होता है और भगवान एवं भक्तों के बीच आध्यात्मिक संवाद स्थापित होता है। जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित पूर्णी सलीला घिसर्री नदी के तट पर बसे लिंगा ग्राम का नाम ही श्री सिद्ध लिंगेश्वर शिव मंदिर के नाम पर पड़ा है, जिसके हृदय स्थल गुजरी चौक में श्री सिद्ध लिंगेश्वर शिव मंदिर निर्मित है, जो अरसों पुराना सिद्ध स्थल और आस्था का केंद्र है, जहां प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी देवाधिदेव भगवान महादेव का महापर्व महाशिवरात्रि पूरी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। जहां 18 फरवरी को प्रातः 4 बजे से श्री सिद्ध लिंगेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक होगा और हवन पूजन होगा, जो लगातार 3 घंटों तक चलेगा, जिसके बाद प्रातः 7 बजे शिव अभिषेक, पूजन, भस्म आरती और हवन पूजन किया जाएगा, जिसके उपरांत महाशिवरात्रि पर मंदिर पूजन करने आने वाले भक्तों को प्रसाद का वितरण किया जाएगा। जबकि 17 फरवरी को श्री सिद्ध लिंगेश्वर धाम से मंगल कलश यात्रा शिव बारात निकाली गई, जो ग्राम के प्रमुख मार्गों से होते हुए माई मंदिर पहुंची, जहां से पुनः श्री सिद्ध लिंगेश्वर मंदिर पहुंची, जिसमें झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। दोपहर 2 बजे मंदिर से मंदिर में राम दरबार में भगवान श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण सहित राधे कृष्ण, संकटा माता एवं संतोषी माता की प्रतिमा की विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसमें हवन पूजन के पश्चात महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। जबकि रात्रि में 8 बजे से शिव जागरण धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। महाशिवरात्रि पर्व पर आयोजित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में ग्रामीण जनता उपस्थित रही। श्री सिद्ध लिंगेश्वर धाम को लेकर किंवदंती है कि प्राचीन काल में लिंगा की हरियाली भूमि जंगल एवं झाड़ियों से घिरी थी। उस समय नागा बाबाओं ने शिवलिंग की यहाँ स्थापना की थी तथा बसाहट के साथ शिवलिंग स्थल पर झोपड़ी नुमा मंदिर बना दिया था। आज वही आस्था का केंद्र शिव मंदिर को शिव भक्तों के चलते आकर्षक एवं खूबसूरती से परिपूर्ण है। जानकार बताते हैं कि लिंगेश्वर शिव मंदिर से ही इस ग्राम का नाम लिंगा पड़ा है, जिस सिद्ध स्थल के चमत्कार एवं अलौकिक श्रद्धा यहाँ भक्तों को खींच लाती है, जिनके दर्शन मात्र से ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। लिंगा स्थित लिंगेश्वर शिवधाम मंदिर के गर्भगृह में सिद्ध शिवलिंग स्थापित है, साथ ही सिद्ध हनुमान जी भी विराजित हैं, जो आस्था और श्रद्धा का प्रतीक हैं। श्रद्धा और आस्था के इस श्रीलिंगेश्वर शिवधाम में बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंचकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 123वीं बटालियन सीआरपीएफ कमांडेंट सुधीर कुमार के नेतृत्व में 123वीं बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा बालाघाट शहर स्थित शंकर घाट, वैनगंगा नदी के तटीय इलाके व धार्मिक स्थलों के लिए किए जाने वाले मार्गों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान नागरिकों द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों की प्रशंसा की गई तथा स्वच्छता अभियान में गर्मजोशी के साथ सम्मिलित हुए। इस अवसर पर वाहिनी के कमांडेंट सुधीर कुमार ने जवानों को संबोधित करते हुए बताया कि हम लोग आज वैनगंगा नदी के तटीय क्षेत्र एवं धार्मिक स्थलों को जाने वाले मार्गों पर स्वच्छता अभियान के लिए एकत्रित हुए हैं। बालाघाट जिले में इस प्रकार के आयोजन पूर्व से किए जाते रहे हैं ताकि नागरिकों में भारत सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों व जागरूकता अभियानों का प्रचार प्रसार हो सके तथा नागरिकों द्वारा राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदारी की जा सके। इस संबंध में यह भी दर्शाया जाता है कि 123वीं बटालियन द्वारा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत बालाघाट जिले के महत्वपूर्ण स्थानों पर स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि स्वच्छता के प्रति आम लोगों में सकारात्मक सोच उत्पन्न करने का संदेश दिया जा सके। इस अवसर पर तेजिंदर कौर, द्वितीय कमान अधिकारी वी.के. शर्मा, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार तथा बड़ी संख्या में 123वीं बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान स्वच्छता अभियान में पूरे जोश के साथ सम्मिलित हुए।
जिले भर से आए गढ़वाल समाज के सामाजिक लोगों ने सहायक शिक्षक धर्मेंद्र वराड़े के खिलाफ विगत दिनों की गई सचिंद्र सिलेकर की शिकायत को झूठी और फर्जी बताते हुए सचिंद्र सिलेकर पर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया है। गढ़वाल समाज ने कलेक्ट्रेट में अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सचिंद्र सिलेकर द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों को सिलसिलेवार खारिज किया है। सामाजिक लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि जिस सहायक शिक्षक धर्मेंद्र वराड़े पर सचिंद्र सिलेकर और उसके साथी छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे हैं, उसकी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा की गई जांच में वह झूठी पाई गई और शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायत वापस ले ली। यही नहीं बल्कि वह समाज के लोगों से चंदा लेने की बात करते हैं। सामाजिक कार्यक्रमों में चंदे की आवश्यकता होती है और उसका विधिवत हिसाब भी रखा जाता है। उन्होंने कहा कि सचिंद्र सिलेकर द्वारा विगत दिनों की गई फर्जी और झूठी शिकायत को विलोपित की जाए और ऐसी झूठी शिकायत करने वालों पर कार्यवाही की जाए। समाज ने बताया कि सचिंद्र सिलेकर की आदत में शुमार है समाज के पदाधिकारियों को परेशान करना। इससे पूर्व के अध्यक्ष को भी उनके द्वारा झूठी शिकायत कर परेशान किया गया। यही नहीं बल्कि जिस कार्यालय में सचिंद्र सिलेकर है वहां उनकी उपस्थिति महज दस्तखत करने तक की होती है, जिसके बाद वह कार्यस्थल पर नजर नहीं आता है। यही नहीं बल्कि उसके खिलाफ लालबर्रा, वारासीनी और किरनापुर में भी शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन उस पर कोई जांच और कार्यवाही नहीं की जा रही है। विगत कई वर्षों से वो हमारे समाज के खिलाफ कई वर्षों से जो दूसरे अध्यक्ष रहे उनके साथ और समाज के अंदर बहुत सारी भ्रांति फैलाते रहे। इसी दौरान अभी 25/11 को जो बमनगांव स्कूल में छेड़छाड़ का आरोप जो लगा, उसको तुल पकड़ाकर गलत तरीके से उलझुल करवाकर सारे बयान बच्चों से करवाकर, जबकि उनके माता पिता उनके पेरेंट्स ने सारे लोगों ने यहाँ पर कलेक्टर में आके सारी किसके द्वारा किया जा रहा है और ये जो किया गया था वो तो वहाँ के लोगों के द्वारा किया। कौन है तो ऐसे उनके लोगों का मुझे नाम नहीं मालूम, लेकिन अभी जो ये सारी शिकायतों को ऊपर लाकर उसको आगे बढ़ाकर ब्लैकमेलिंग करने का काम जो हमारे सचिन सिलेकर जी कर रहे हैं। कौन कर रहा है ब्लैकमेलिंग? सचिन सिलेकर जी कर रहे हैं। अच्छा, किसके खिलाफ में कर रहे हैं बताओ। और पूरे समाज के आपकी जो रिपोर्ट की है, अलावा इसके उन्होंने ये भी कहा कि समाज में 41,000 रुपये लिए जाते हैं, फर्जी तरीके से पैसे लिए जाते हैं। ये सारी बहुत सारी बातें हैं जो हम माननीय कलेक्टर महोदय को सौंप रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, इसमें क्या होना चाहिए? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, के खिलाफ होनी चाहिए, सचिन सिलेकर के खिलाफ होनी चाहिए। और ये जो छेड़छाड़ का आरोप लगा, ये क्या मामला है? ये तो उसकी जांच का विषय था। जांच में जो भी था वो यहाँ पर माननीय कलेक्टर महोदय कार्यालय से भी आपको निकल के मिल जाएगा, आरटीआई के माध्यम से भी निकल जाएगा। जो भी जानकारी है वो यहाँ से मिल सकती है। सामाजिक लोगों की माने तो हाल ही में प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया ग्रुप में आपत्तिजनक मैसेज को प्रतिबंधित किया गया है। बावजूद इसके सचिंद्र सिलेकर समाज के व्हाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक और अपमानजनक मैसेज कर रहा है, जो सामाजिक द्वेष का कारण बन सकती है।